नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों पर। भोपाल मध्य प्रदेश में चौथे और अंतिम चरण के मतदान की तैयारियों के संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुपम राजन ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने बताया कि आचार संहिता लगने के बाद से अब तक एसएसटी समेत अन्य कार्रवाई के दौरान 296 करोड़ 44 लाख की अवैध सामग्री जब्त की गई है। इसमें 23 करोड़ 4 लाख रुपए कैश, 46 करोड़ 89 लाख की अवैध शराब, 15 करोड़ 15 लाख का सोना, 36 करोड़ 64 लाख का मादक पदार्थ जब्त किया गया है। अन्य सामग्रियां भी हैं जिनकी कीमत 174 करोड़ 72 लाख है। उन्होंने कहा कि पिछली बार इंदौर में सबसे कम मतदान हुआ था, इस बार यह बड़ी चुनौती है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने आगे बताया कि 18,007 मतदान केंद्र है। इस बार कई मतदान केंद्र के बाहर भी सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। बुजुर्ग, माता, गर्भवती, विकलांग मतदाताओं के लिए वॉलंटियर की व्यवस्था की गई है। मतदान केंद्र के अंदर मोबाइल का उपयोग प्रतिबंधित है। साथ ही 100 मीटर के दायरे में प्रचार प्रसार प्रतिबंधित है। जो हमारे बुजुर्ग मतदाता हैं, जो हमारी महिला मतदाता हैं, जिनके साथ छोटे बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, इन सभी हमारे दिव्यांग मतदाता हैं जो मतदान केंद्र पर आते हैं, इनके लिए वॉलंटियर्स की व्यवस्था और बिना लाइन में लगे वोट डालने की व्यवस्था वो भी सुनिश्चित की जाती है ताकि ये सुगमता पूर्वक और आसानी से अपना वोट डाल सकें। मतदान केंद्र के अंदर 100 मीटर के आप जानते हैं किसी प्रकार का प्रचार प्रसार प्रतिबंधित है। इसमें कार्रवाई का प्रावधान है। आप जानते हैं कि मोबाइल का उपयोग प्रतिबंधित है। ऐसी घटनाएं आई हैं पहले जिसमें तमाम प्रतिबंधों के बावजूद भी कुछ लोगों ने मोबाइल न सिर्फ मोबाइल लेकर के अंदर गए बल्कि मोबाइल के माध्यम से फोटो खींच के उसको सोशल मीडिया पर प्रचारित और प्रसारित भी किया। ये सारा कुछ गलत है। मैं पुनः स्पष्ट करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि मोबाइल का उपयोग 100 मीटर के दायरे में प्रतिबंधित है और सबसे अनुरोध और आग्रह है कि कृपया मोबाइल लेकर के मतदान केंद्र के अंदर जाके मतदान केंद्र की यदि आप उसकी गोपनीयता भंग करते हैं या कुछ ऐसा करते हैं तो उसमें जो सुसंगत धाराएं उसमें कार्रवाई होगी और हुई भी है। इसके अतिरिक्त जो ये पुरानी बात हो गई, पहले भी हम लोग बात कर चुके कि आचार संहिता लगने के बाद से जितने पोस्टर, बैनर और नारे वगैरह लिखे होते हैं, संपत्ति विरूपण उसको ऑलरेडी हम लोग बात उसकी कर चुके हैं। करीब 1,80,000 से ज्यादा प्रकरणों में ये पैम्पलेट, पोस्टर, नारे हटाए गए या मिटाए गए। जो सी विजिल ऐप है, आप इससे भी परिचित हैं, जिसमें कोई भी व्यक्ति कहीं का भी फोटो बना करके जहां भी आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत हो रही है वो मैसेज के माध्यम से या छोटा सा क्लिप बना के डाल सकता है और 100 मिनट में हम लोग उसका निराकरण करते हैं। इसमें कुल 4,599 शिकायतें प्राप्त हुई जिसका समयावधि में निराकरण किया गया। एक चीज और आपको बताना चाहेंगे कि आपको ये भी जानकारी है कि आखिरी फेज है 4 जून को हमारी काउंटिंग होगी सभी जिला मुख्यालयों पे। विधानसभा में भी आप इससे परिचित हैं कि निर्वाचन आयोग ने एक माइक्रो साइट बनाई थी जो हमने विधानसभा में आपसे लिंक शेयर किए थे और आप लोग देख पा रहे थे। पुनः रिपीट कर रहा हूं, अभी समय है, हम फिर बाद में बता देंगे। लेकिन एक जो elections24.eci.gov.in ये एक माइक्रो साइट है जिसके माध्यम से हम लगातार निरंतर रूप से बहुत डायनेमिक तरीके से हम चुनाव परिणाम देख पाएंगे। लेकिन ये हम उसके पहले एक बार फिर आपको इसके बारे में विस्तृत रूप से अवगत करा देंगे। ये भी आपके माध्यम से हम मतदाताओं से और आप सभी के माध्यम से आपसे भी समय समय में आग्रह किया और बताया भी है कि सिर्फ मतदाता पर्ची के आधार पर वोटिंग नहीं हो सकती। ये भी बीच में कई बार ये स्थिति आती है कि व्यक्ति सिर्फ वोटिंग पर्ची लेके चला जाता है। वोटिंग पर्ची के साथ साथ पहचान, कोई न कोई एक पहचान पत्र का होना अनिवार्य है। तमाम पोस्टर्स और अखबारों में विज्ञापन के माध्यम से इस बात का हम लोगों ने प्रचार प्रसार किया है। आज फिर आपके माध्यम से अनुरोध कर रहे हैं कि सिर्फ वोटिंग पर्ची से वोट डालना नहीं, अलाउड नहीं है। एक पहचान पत्र होना चाहिए और वो पहचान पत्र जरूरी नहीं है कि वोटर आईडी कार्ड ही हो। यदि वोटर आईडी कार्ड किसी के पास नहीं है तो 12 प्रकार के अन्य दस्तावेज हैं जिसमें आपका आधार कार्ड है, आपका पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है, पासबुक है, पेंशन के दस्तावेज हैं। जिस किसी कागज पे सरकारी दस्तावेज जिस पे फोटो लगा है, कोई भी एक दस्तावेज के माध्यम से आप वोट कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ पहचान पर्ची, जो पर्ची मिलती है वोटर स्लिप, उसके लिए वो पर्याप्त नहीं है।
क्षेत्रफल के आधार पर यदि देखते हैं तो इस चुनाव में, इस 4th फेज में जो सबसे बड़ा हमारा लोकसभा क्षेत्र है वो खंडवा है और जो सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र है वो इंदौर है। यदि हम वोटर की संख्या के मान से देखते हैं तो सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र वोटर की संख्या के मान से इंदौर है, जहां पे 25,26,803 वोटर हैं। 25,26,803 वोटर हैं इंदौर में। और सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र हमारा उज्जैन है, जहां पे 17,98,704 वोटर्स हैं। तो हमारे दिव्यांग साथी जिन्होंने घर से वोटिंग का लाभ उठाया है उनकी संख्या 3,135 है। इसके अलावा एक अन्य श्रेणी है जिसमें अति आवश्यक सेवाएं हैं, जिसमें हमारे पत्रकार साथी भी शामिल हैं। तो उसके तहत 94 मतदाताओं ने 94 मतदाताओं ने इस चरण में उस सुविधा का लाभ उठाया। जब से आचार संहिता लगी है, आप जानते हैं कि तब से फ्लाइंग स्क्वाड टीम और तमाम नाकों पे एसएसटी के माध्यम से और अदरवाइज भी लोकल इंटेलिजेंस के माध्यम से वाहनों की चेकिंग और परिवहन पे निगरानी रखी गई है। अभी तक की स्थिति में जो जब्ती हुई है उसका जो कुल मूल्य है वो 296.44 करोड़ रुपए है, 296.44। इसमें जो नगद राशि है वो है 23.04, 23.04। जो अवैध शराब है उसकी कीमत है 46.89 करोड़। जो मेटल है, सोना चांदी, उसकी कीमत है 15.15 करोड़। जो अवैध मादक पदार्थ हैं उनकी कीमत है 36.64 करोड़। और बहुत सारी अन्य सामग्री है जिसकी कीमत है 174.72 करोड़। इस तरह टोटल है 296.44 करोड़। जो 18,007 मतदान केंद्र हैं, आप जानते हैं कि मतदान केंद्रों पे वेबकास्टिंग और सीसीटीवी के माध्यम से उसकी लाइव स्ट्रीमिंग भी होती है। और इस बार हम लोगों ने कई मतदान केंद्रों पे बाहर भी कैमरे लगाए हैं। तो 18,000 में इस बार 12,130 मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग और सीसीटीवी के माध्यम से इसकी निगरानी की जाएगी, जिसको जिला मुख्यालय पे, उनके नीचे एसडीएम के लेवल पे और फिर राज्य स्तर पे कंट्रोल रूम के माध्यम से हम लोग लगातार उसको देखते हैं, उसका निरीक्षण चलता है। जो हमारे बुजुर्ग मतदाता हैं, जो हमारी महिला मतदाता हैं, जिनके साथ छोटे बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, इन सभी हमारे दिव्यांग मतदाता हैं जो मतदान केंद्र पर आते हैं, तो इनके लिए वॉलंटियर्स की व्यवस्था और बिना लाइन में लगे वोट डालने की व्यवस्था वो भी सुनिश्चित की जाती है, ताकि ये सुगमता पूर्वक और आसानी से अपना वोट डाल सकें। मतदान केंद्र के अंदर 100 मीटर के, आप जानते हैं, किसी प्रकार का प्रचार प्रसार प्रतिबंधित है। इसमें कार्रवाई का प्रावधान है। आप जानते हैं कि मोबाइल का उपयोग प्रतिबंधित है। ऐसी घटनाएं आई हैं पहले जिसमें तमाम प्रतिबंधों के बावजूद भी कुछ लोगों ने मोबाइल न सिर्फ मोबाइल लेकर के अंदर गए, बल्कि मोबाइल के माध्यम से फोटो खींच के उसको सोशल मीडिया पे प्रचारित और प्रसारित भी किया। ये सारा कुछ गलत है। मैं पुनः स्पष्ट करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि मोबाइल का उपयोग 100 मीटर के दायरे में प्रतिबंधित है। और सबसे अनुरोध और आग्रह है कि कृपया मोबाइल लेकर के मतदान केंद्र के अंदर जाके मतदान केंद्र की, यदि आप उसकी गोपनीयता भंग करते हैं या कुछ ऐसा करते हैं तो उसमें जो सुसंगत धाराएं उसमें कार्रवाई होगी और हुई भी है। इसके अतिरिक्त जो ये पुरानी बात होगी, पहले भी हम लोग बात कर चुके कि आचार संहिता लगने के बाद से जितने पोस्टर, बैनर और नारे वगैरह लिखे होते हैं, संपत्ति विरूपण, उसको ऑलरेडी हम लोग बात उसकी कर चुके हैं। करीब 1,80,000 से ज्यादा प्रकरणों में ये पैम्पलेट, पोस्टर, नारे हटाए गए या मिटाए गए। जो सी विजिल ऐप है, आप इससे भी परिचित हैं, जिसमें कोई भी व्यक्ति कहीं का भी फोटो बना करके जहां भी आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत हो रही है वो मैसेज के माध्यम से या छोटा सा क्लिप बना के डाल सकता है और 100 मिनट में हम लोग उसका निराकरण करते हैं।
इसमें कुल 4,599 शिकायतें प्राप्त हुई, जिसका समयावधि में निराकरण किया गया। एक चीज और आपको बताना चाहेंगे कि आपको ये भी जानकारी है कि आखिरी फेज है 4 जून को हमारी काउंटिंग होगी सभी जिला मुख्यालयों पे। विधानसभा में भी आप इससे परिचित हैं कि निर्वाचन आयोग ने एक माइक्रो साइट बनाई थी, जो हमने विधानसभा में आपसे लिंक शेयर की थी और आप लोग देख पा रहे थे। पुनः रिपीट कर रहा हूं, अभी समय है, हम फिर बाद में बता देंगे। लेकिन एक जो elections24.eci.gov.in ये एक माइक्रो साइट है, जिसके माध्यम से हम लगातार निरंतर रूप से बहुत डायनामिक तरीके से हम चुनाव परिणाम देख पाएंगे। लेकिन यहाँ उसके पहले एक बार फिर आपको खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.